गांव की बहू का एक टाइम, शहर की बहू का 3 टाइम का पकवान। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे दिनेश की शादी गांव की लड़की से करती है। शादी के बाद सुमित्रा की बहू चंदा जब अपने ससुराल आती है तो देखती है पक्का घर होने के बाद भी रसोई बाहर है। अरे वाह, मेरे ससुराल में भी चूल्हे की रसोई है और वो भी खुले में। मजा आ गया। बहू, अपने शुभ कदम से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। अरे सुमित्रा, बहू तो तू वाकई काफी सुंदर लेकर आई है। हाँ हाँ, सुंदर होगी ही ना, आखिर पसंद किसकी है। सुमित्रा की बहू चंदा सुंदर होने के साथ साथ गुणी और संस्कारी भी थी। अब चंदा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अगले दिन चंदा सुबह जल्दी उठकर रसोई से खाना बनाने का सामान लेकर बाहर चूल्हे के पास लेकर आती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए और कई तरह के पकवान बनाती है। तभी पीछे से सुमित्रा आती है। बहू, तू उठकर अपनी रसोई की रस्म की तैयारी कर रही है और देख, मेरी नींद भी नहीं खुली। हाँ माँ जी, रसोई की पहली रस्म की तैयारी में ही लगी हुई हूँ। मैंने पुलाव, मटर पनीर, हलवा, खीर पूरी सब तैयार कर लिया है। क्या बात है बहू, इतना कुछ बनाया है तूने। तेरा पति और ससुर आते ही होंगे। चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति, ससुर और सास को बैठाकर खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद अशोक, दिनेश और सुमित्रा चंदा की खूब तारीफ करते हैं। अरे बड़े दिनों बाद इतना कुछ खाया है बहू, और तेरे हाथ में तो बहुत स्वाद है। हाँ चंदा, खाना तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है। क्यों माँ? हाँ हाँ, अब बीवी के हाथों का खाना खाकर माँ के हाथों का खाना तो भूल ही जाएगा तू, क्यों, है ना? अच्छा, ये सब छोड़ो बहू, थोड़ा सा सब्जी, हलवा, खीर पूरी, पुलाव निकाल कर मुझे दे दे। मैं जरा अपनी बहन उर्मिला को दे आती हूँ। अपनी सास के कहने पर चंदा भी अपनी पहली रसोई में बनाया खाना निकाल कर अपनी सास सुमित्रा को देती है और सुमित्रा अपनी सौतेली बहन उर्मिला को वो खाना देने पहुंचती है, जहां वो देखती है टेबल पर बैठकर सब नाश्ता कर रही है। अरे अरे, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मैं आपको अपनी बहू की पहली रसोई में बनाया पकवान देने आई थी। मेरी बहू ने बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाकर बताना कैसा बना है। सुमित्रा बहू ले आई, अब तो तुम भी सा बन गई। वैसे खाने से खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्यों, है ना उर्मिला? हाँ हाँ भाई साहब, दिनेश की शादी तो करनी ही थी और गांव से बहू लेकर आई हूँ। जितनी गुणी और संस्कारी है उतनी ही सुंदर भी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अब खाने का प्लेट टेबल पर रख भी दे, खड़ी तो ऐसे है जैसे खिला कर जाएगी। उर्मिला के कहने से सुमित्रा खाना रखकर चली जाती है। उर्मिला और सुमित्रा दोनों ही सौतेली बहनें थी, इसलिए उनकी ज्यादा नहीं बनती थी। जहां सौतेली बेटी होने की वजह से सुमित्रा को कम पढ़ाया लिखाया गया और मिडिल क्लास घर में ब्याह किया गया, वहीं उर्मिला को अच्छी शिक्षा मिली और उसकी अमीर घर में शादी हुई। कुछ तो शर्म कर लो, सुमित्रा ने अपने बेटी की शादी भी कर ली। तुम अपने बेटे की शादी की सोचोगे भी या नहीं? अरे कैसी बातें करती हो तुम। कहो तो आज ही सुमित की शादी की बात चला देता हूँ और जल्द ही सुमित की भी शादी कर देते हैं। फिर तुम सास और मैं बन जाऊंगा ससुर। घनश्याम और उर्मिला भी पंडित जी से अब अपने बेटे सुमित की शादी की बातचीत चलाते हैं और बातचीत के दौरान उन्हें अच्छी शहरी घर का रिश्ता भी मिल जाता है। अब देरी किस बात की थी? उर्मिला भी अपने बेटे सुमित की शादी शहरी लड़की से कर उसे घर ले आती है और अगले दिन नंदिनी जब अपने कमरे में बैठी थी तो उर्मिला आती है। बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तू खाने में कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। उर्मिला को अपनी शहरी बहू से बहुत उम्मीद थी कि पहली रसोई में वो कुछ ऐसा बनाएगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब अगली सुबह करीब 10 बजे तक नंदिनी उठती ही नहीं है और नेहा अपने कमरे में बैठी उर्मिला के पास जाकर उसकी शिकायत करती है। अरे माँ, मैंने भाभी को उठाया था लेकिन लगता नहीं वो उठने वाली हैं। अब तक तो उठकर उन्हें किचन में होना चाहिए था। आज उनकी पहली रसोई की रस्म है। ठीक है, मैं ही उसे उठाकर लाती हूँ, ऐसे वो बात नहीं मानेगी। कुछ देर बाद उर्मिला अपनी बहू को उठाने जाती है और अपनी सास को देखकर नंदिनी भी झटपट उठकर नहा धोकर किचन में पहुंचती है। पहले से तो लेट हो ही चुका था, लेकिन नंदिनी करीब कुछ ही मिनट में हाथ में डिश बाउल लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है, जो कि ढक्कन से ढका हुआ था, और लाकर इसे टेबल पर रखती है। अरे भाभी, कुछ जल्दी खाना तैयार नहीं हो गया? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब जैसे ही नेहा उस बाउल के ढक्कन को उठाती है तो वो देखती है कि उसमें मैगी बनाकर उसकी भाभी लेकर आई है। क्या बात है भाभी, तभी तो मैं कहूँ आपका खाना झटपट कैसे बन गया।
अरे मैगी बनाई है। मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या बना लिया होगा तुमने। बाहू, ये क्या बनाया है तूने? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो इसमें तुझे कुछ मीठा बनाना था या फिर कुछ अच्छा बना लिया होता। पनीर पुलाव, पालक पनीर, चाप, कुछ भी बना लेती। माँ जी, सुबह का खाना जितना हल्का हो उतना अच्छा है। उर्मिला अपनी बहू को कुछ नहीं कहती क्योंकि सुमित और नेहा बड़े ही चाव से मैगी खा रहे होते हैं। ये देखकर उर्मिला और घनश्याम भी अपनी बहू का बनाया हुआ मैगी खा ही रहे होते हैं। तभी वहां सुमित्रा आती है। अरे उर्मिला, कहाँ है? लगता है गलत टाइम पर आ गई हूँ मैं तो तेरी बहू देखने आई थी। सुना है अपने बेटे के लिए शहर की बहू लाई है। अरे ऐसे भी इसी समय आना था क्या? अब इससे क्या कहेंगे कि मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई में मैगी बनाया है। इसकी बहू ने तो कितना कुछ बनाया था और ये अपने हाथों से देने आई थी। क्या बात है, लगता है मेरे आने से खुश नहीं हो बहन। चलो ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। सुमित्रा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है वैसे ही उर्मिला उसे रोक लेती है। अरे नहीं नहीं सुमित्रा, आ बैठ। बहू ने अपनी पहली रसोई में जो कुछ बनाया है तू भी खा ले। वैसे बहू ने बनाया क्या है? अरे तू तो जानती है हमेशा से पहली रसोई की रस्म में कुछ मीठा बनाया जाता है। पूरी सब्जी पुलाव यही सब बनाया जाता है, लेकिन मेरी बहू ने सबका दिल खुश कर दिया ये मसालेदार मैगी बनाकर। हाँ हाँ, वाकई मैगी बहुत अच्छी है। आप भी खाकर देखो, मजा आ जाएगा। सुमित्रा को जब पता चलता है कि उर्मिला की शहरी बहू ने अपनी पहली रसोई में मैगी बनाई है और उसे खाकर सब खुश हैं, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी बहू भी ऐसा कुछ बना सकती थी। लेकिन उसने जो भी बनाया अच्छा बनाया। अब उसने भी वो मैगी खाई जो उसे अच्छी लगी। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा का परिवार खाना खाने के लिए बैठा तो चंदा सारा खाना लगा रही थी। बहू, तुझे पता है उर्मिला की बहू ने अपनी पहली रसोई में सबके लिए मसालेदार मैगी बनाई थी। बनी तो ठीक थी। अरे मैगी खाकर भला किसी का पेट भरता है? और उनका तो भर भी जाता होगा। पूरे दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन हम खेत में काम करने वाले भर पेट खाना न खाओ तो हाथ पांव नहीं चलते। चंदा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या बनाया है तुमने? आम की चटनी, दाल चावल, पापड़, आलू का भरता, परवल की सब्जी, प्याज और आलू के पकौड़े और रायता बनाया है, और साथ में ये रोटियां। खेत में मेहनत करने के बाद इतना अच्छा खाना मिल जाए तो बस आत्मा तृप्त हो जाती है। जल्दी दे बहू मुझे भी। सुमित्रा का परिवार खेती बाड़ी करके अपना घर चला रहा था। वहीं उर्मिला के बेटे और पति अच्छी सी कंपनी में नौकरी करते थे। ऐसी एक सुबह नंदिनी किचन में खड़ी होकर वेज सैंडविच बना रही थी और साथ में दूध भी गर्म हो रहा था। वहीं उर्मिला का परिवार टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लगता है अब तक कुछ नहीं बना है। बहू, कहाँ रह गई है तू? सुमित और तेरे ससुर को ऑफिस जाने में लेट होगा, थोड़ा जल्दी नाश्ता लगा दिया कर। नंदिनी भी अपनी सास और पति को आवाज सुनने के बाद ट्रे में सैंडविच और गर्मा गर्म दूध लेकर आती है। देखा माँ, ऐसा खाना मिल जाए तो सुबह की शुरुआत ही अच्छी होती है। अरे भाभी, आपके आने के बाद ये सब खाने को भी मिल रहा है, वरना तो माँ तो बस रोटी सब्जी दाल सोयाबीन न जाने क्या क्या खिलाती थी। अरे दादा रे दादा, इससे पेट भरेगा तुम लोगों का? ये कोई खाने की चीज है? सुबह का नाश्ता इतना हल्का होगा तो शरीर में कमजोरी होगी। अरे जाने भी दो, अब हल्का खाना ही ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बहू तेरे हाथों का सैंडविच अच्छा ही बना है। उर्मिला को अपनी बहू का ये खान पान बनाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ससुर नेहा और सुमित ये सब खाकर चले जाते हैं। वहीं देर शाम उर्मिला और सुमित्रा बाजार जाते वक्त आपस में टकरा जाते हैं। अरे मेरी बहू के बारे में क्या कहूँ, जब से आई है घर को तो स्वर्ग बना दिया उसने। सही मायने में कहूँ तो लक्ष्मी है लक्ष्मी। जहाँ मैं एक रोटी सब्जी में बिस्तर पकड़ लेती थी, वहीं वो कई तरह की सब्जी रोटी चावल दाल सब कुछ बना लेती है, वो भी झटपट और तीनों टाइम। सच कह रही हो सुमित्रा बहन? सच कहूँ तो तुम्हारी रसोई बाहर है और तुम्हारी बहू को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, फिर भी वो झटपट काम करती है और इतना कुछ तैयार भी कर लेती है। शकुंतला, तुझे पता है मेरी बहू जब से आई है तब से तरह तरह की चीजें बनाती रहती है। सुबह के नाश्ते में पोहा, सैंडविच, ब्रेड, समोसा ये सब बनाकर हमें खिलाती है। अरे आखिर तेरी बहू है भी तो शहर की, तो खाना भी उसी हिसाब से बनाती है। और सुमित्रा बहन की बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि गांव की बहू जैसे सुमित्रा को चाहिए थी वैसी मिली भी है, ढेर सारा खाना पकाने वाली।
इतना बोलकर शकुंतला और उर्मिला हंसने लगते हैं, लेकिन सुमित्रा को ये अच्छा नहीं लगता। समय बीत रहा था, जहां एक तरफ सुमित्रा अपनी बहू के ज्यादा खाना बना लेने से कभी कभी अपना सिर पकड़ लेती थी, वहीं उर्मिला अपनी बहू के खाने की वैरायटी में कमी करने की वजह से परेशान थी। और आज भी वो किचन में खड़ी होकर मटर पुलाव बना रही थी। कुछ देर बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना लगाती है। बहू, रात के खाने में ये खाएंगे हम लोग। मटर चावल कौन खाता है? इसके साथ सब्जी, दाल, सांभर, राजमा, छोले कुछ तो बना लिया होता। अरे भाभी, अगर रायता बनाया है तो वही ले आओ। मटर चावल और रायता खाने का मजा ही कुछ और है। ये नहीं थी तब मैं कई तरह की सब्जी, रोटी, चावल, मीठे में खीर, हलवा सब बना लेती थी, लेकिन जब से ये आई है तब से तो ये रोटी बनाती है तो चावल नहीं, चावल बनाती है तो रोटी नहीं, एक सब्जी बनाती है तो दूसरी नहीं। ये चावल तो मेरे गले में ही अटक रहा है। आहा, बहू एक गिलास पानी भी दे दे। इस मटर वाले चावल के साथ पानी पी लेता हूँ। वहीं देर रात डिनर में सुमित्रा के घर। बहू, खाना लगा दे, सभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। सास की आवाज सुनकर चंदा बाहर चूल्हे पर से खाने का बाउल में करके एक एक करके ससुराल वालों को सामने रख देती है। अरे क्या बात है, इतना कुछ बनाया है? जी, दाल, राजमा, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, चावल, चटनी, ससुर जी की पसंद का बैंगन का भरता, आपकी पसंद का सोयाबीन की सब्जी, सब बनाया है। रात के वक्त इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अगर बच गया तो वही सुबह खाना पड़ेगा, और उनका अपमान भी तो सही नहीं है। ये समझती क्यों नहीं है? दिनेश और अशोक बड़े ही चाव के साथ खाना खाते हैं। खाना काफी टेस्टी भी होता है। दिनेश, अशोक चंदा के हाथ का खाना खाकर चंदा की तारीफ करते हैं, लेकिन सुमित्रा ये सब देखकर अंदर ही अंदर कोस रही थी। अब अगले दिन, तुझे मैंने सब्जी रोटी बनाने के लिए कहा तो तूने एक सब्जी ही बनाई। इसके अलावा भी तू एक दो सब्जी और बना सकती थी। माँ जी, खाना बर्बाद होने से अच्छा है कि एक वक्त पर खाना खत्म हो जाए, वो अच्छा है। दोबारा फिर मैं बना दूंगी, 3 टाइम तो खाना बनता ही है। हाँ, बहू ठीक कह रही हो, 3 टाइम खाना तो बनता ही है, तो 1 टाइम का खाना थोड़ा कम बने तो अच्छा है। ये खाना कम नहीं बल्कि जानबूझकर इतना बनाती है कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अरे अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ तो सोच लेती। माँ, चंदा अब तक उठी नहीं है क्या? चंदा बहू, कहाँ है तू? खाना नहीं बनाएगी? तेरा पति और ससुर खेत के लिए निकलेंगे, उनके लिए खाना तैयार कर दे। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। चंदा भी अब चूल्हे पर बचा हुआ रात का खाना गर्म करके सबको खिलाती है। लगता है रात में ज्यादा खाना बना लिया था बहू, गर्म करने पर यह खाना खराब हो गया है। कोई बात नहीं, हम दोपहर में खाना खाने आएंगे, तभी खाना खा लेंगे। हाँ, ये खाना खराब हो गया है, इसे हटा दो। सुमित्रा अपने पति और बेटे के जाने के बाद चंदा पर बरस पड़ती है। तुझे कितनी बार कहा है इतना बना कि वो खाना बचे ही ना। तुझे मैं 10 तरह का खाना बनाने से मना नहीं करती, लेकिन तू खाना इतना बना लेती है कि कभी कभी वो खाना हमें दोबारा बासी खाना पड़ता है। माँ जी, लेकिन कभी कभी भूख भी तो ज्यादा लगती है, कभी बचता है और कभी नहीं। बहू, तू एक काम कर, खाना उतना ही बना जितना एक वक्त में खत्म हो जाए, और इतनी सब्जी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। 2 सब्जी बना लिया कर, बाकी रोटी चावल तो तू बनाती ही है साथ में। सुमित्रा अपनी बहू को समझा कर परेशान हो गई थी, लेकिन चंदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी, जो 3 टाइम खाना बना रही थी, वो चंदा के 1 टाइम के बराबर भी नहीं था। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। सोफे पर बैठी उर्मिला अपनी बहू को डांट रही थी। मुझे लगा था कि कुछ समय बाद तुझ में सुधार आएगा, लेकिन नहीं बहू, आज भी तेरा ससुर और पति चाय नाश्ते में ब्रेड बिस्कुट खाकर गए हैं। माँ जी, इसमें बुराई क्या है? दोपहर में फ्राइड राइस, मटर पुलाव, खिचड़ी, ये सब तो मैं बना देती हूँ। रात के खाने में भी सब्जी रोटी, कढ़ी चावल, दाल चावल, राजमा, छोले, पनीर, ये सब बनता ही है। बहू, कभी कभी एक सब्जी के साथ 2-3 सब्जी और बन जाए तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। मुझे तो लगता है सुमित्रा की बहू जितना खाना 1 टाइम में बनाती होगी, उतना तो 3 टाइम में भी नहीं बनाती। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं खाना ही नहीं बनाती? खाना पीना तो तू सब बनाती है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना नहीं। या तो खाना समय से पहले खत्म हो जाता है, या किसी का पेट नहीं भरता। जहां सुमित्रा अपनी बहू से चंदा के कई तरह की सब्जी रोटी चावल एक साथ बना लेने से परेशान थी, वहीं उर्मिला अपनी बहू को कह कर थक गई थी कि वो रोटी चावल के साथ कई तरह की सब्जियां बना ले, मीठे में कभी कभार हलवा खीर बना ले। लेकिन चंदा और ना ही नंदिनी को अपने सास की बातों से फर्क पड़ रहा था। वहीं शाम को पार्क में घूमते हुए सुमित्रा और उर्मिला एक दूसरे से टकरा जाती हैं।
अरे विमला, आज दोपहर में मेरी बहू ने राजमा, दाल, छोले, रायता, चटनी, चावल, रोटी ये सब बनाया था। बस थोड़ा ज्यादा खा लिया तो सोचा पार्क में टहलने आ जाओ। बहू हो तो ऐसी, वैसे सच कहूँ सुमित्रा, जब से तेरी बहू आई तब से तो तुझे सिर्फ आराम ही आराम है। सुमित्रा की बातें सुनकर उर्मिला भी अब अपनी पड़ोसन को तेज तेज आवाज में सुमित्रा को सुनाते हुए कहती है, अरे शकुंतला, तुझे पता है मेरी बहू तो तीनों टाइम इतना कुछ बना देती कि मुझे तो अब बस चटपटा खाने की आदत हो गई। तरह तरह का खाना बनाती रहती और मेरा मन भी बहू के हाथों का अच्छा अच्छा खाना खाकर बस पूछो मत कैसा हो गया है। हाँ, मैं तेरी बहू को देखती हूँ तीनों टाइम खाना बनाकर तुझे अपने हाथों से खिलाती है। सच कहूँ तो तेरी बहू है बहुत काम काजू, लेकिन मेरी बहू का मुकाबला कोई कर ले ये हो ही नहीं सकता। दोनों ही अपनी बहू से परेशान थी, लेकिन बहुओं की ऐसी तारीफ करती कि आस पड़ोस वाली औरतें भी उनकी तरह बहू की इच्छा रखने लगी थी। एक रोज नंदिनी और चंदा दोनों बाजार में आपस में टकरा जाते हैं। अरे चंदा, तू कैसी है? आजकल तो तेरी खूब तारीफें सुनने को मिल रही है सासू माँ के मुंह से। माँ जी कह रही थी कि तू तरह तरह का खाना एक टाइम पर ही बना लेती है। तेरी सास भी तुझसे बहुत खुश है। तारीफ तो मेरी माँ जी भी तुम्हारी खूब कर रही थी। कह रही थी कि नंदिनी ने तो अपनी सास को और ससुराल वालों को खूब खुश कर रखा है। हर तरह का खाना बनाती है, सैंडविच, पोहा, तरह तरह की सब्जी, वो भी 3 टाइम। मेरी सास और मेरी तारीफ ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी सास को तो इस बात की दिक्कत है कि मैं 3 टाइम जो खाना बनाती हूँ वो तेरे 1 टाइम के बराबर भी नहीं होता। और मेरी सास को भी 7 से 8 तरह का खाना बनाना पसंद नहीं। उनका कहना है कि अगर 4 सब्जी बन रही है तो 2 सब्जी कम कर दूं। लेकिन मेरे ससुर और पति थक कर काम पर से आते हैं तो उन्हें ये सब अच्छा लगता है खाने में। दोनों काफी देर बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों की सासें अपनी अपनी बहुओं से परेशान हैं। ठीक है, फिर हमें अपनी अपनी सासों को सबक तो सिखाना होगा, क्योंकि हम उनके लिए जितना कर रहे हैं उतना ही कम है। हाँ ठीक है, हम अपने प्लान के मुताबिक वो करेंगे जो हमारी सासें चाहती है। चंदा और नंदिनी की यह पहली मुलाकात इन बातों ही बातों में कई राज खोलती है। और जब दोनों को पता चलता है कि उनकी सास उनके इतने प्यार और मेहनत से खाना बनाने के बाद भी उनसे खुश नहीं है, तो ऐसे में दोनों प्लान बनाती हैं और अगले दिन दोनों अपना खाना बनाने का तरीका अदला बदली कर लेती हैं। बहू, जल्दी खाना लगा दे। बहू, और सब्जी कहाँ है? आज बस यही बनाई है क्या? हाँ, आज एक ही सब्जी बनाई है और ये रोटी। अचानक से क्या हो गया? सब्जी नहीं थी क्या? और चटनी रायता कुछ भी नहीं बनाया? नहीं नहीं, कई दिन तो खाना बच जाने की वजह से खराब हो जाता है, तो कई बार तो माँ जी भी खाना बर्बाद ना हो इस वजह से ज्यादा खा लेती है, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? मैं तो कई दिन से समझा रही हूँ। चलो सही है, देर से ही सही, अकल तो आई। अशोक और दिनेश सब्जी कम होने की वजह से कम रोटी खाकर, चावल खाकर खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी कई तरह की सब्जी, रोटी, दाल, बिरयानी, चटनी सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे क्या बात है, बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, रायता, चटनी, रोटी, चावल, और ये कई तरह की सब्जी। लगता है कोई खास दिन है आज। बिल्कुल भी नहीं पिताजी, मैंने सोचा काफी दिनों से मैं एक ही तरह की सब्जी, चावल, दाल, राजमा, छोले ये सब बना रही हूँ, इसीलिए अब से मैं 2-3 तरह की सब्जी, चावल, दाल, चटनी, रायता, जो कुछ आप लोगों को पसंद होगा वही बनाऊंगी। ये चमत्कार कैसे हुआ बहू? सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कुछ तूने बनाया, वो भी रसोई में इतनी मेहनत करके। बनाया तो मैंने ही है माँ जी, अब आप विश्वास करें या ना करें। जहाँ एक तरफ घर के बाहर की रसोई में चंदा सभी के लिए ढेर सारा खाना बनाती है, तब भी उसकी सास उसे सुना दिया करती थी। लेकिन अब जब वो एक तरह की सब्जी, रोटी या फिर चावल, दाल बनाकर इस रसोई में अपने ससुराल वालों को बनाकर खिला रही थी, तो उसके काम और आसान हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अरे आज मेरा पेट बहुत भारी है, ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ऐसा खाना खाकर तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैं घंटे बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं लंच ही नहीं कर पाऊंगा। उर्मिला देखती है कि धीरे धीरे घनश्याम और सुमित का लंच डिनर करना कम हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह वो कई तरह की सब्जी, रोटी, चावल जैसा हैवी खाना खाकर जब ऑफिस जाकर कुर्सी पर बैठते तो उनकी भूख और भी ज्यादा मर जाती थी। वहीं सुमित्रा के घर आज भी एक ही सब्जी बनाई है। अरे खेत से कितनी सारी हरी सब्जियां लाता हूँ, कुछ और भी बना लिया करो। तुम्हें पता है पिताजी को कितनी कमजोरी महसूस हो रही है पिछले दिनों से। क्या हुआ तेरे पिताजी को? ना तूने बताया ना उन्होंने कुछ बताया।
अरे कुछ नहीं, हरी सब्जियां खाता हूँ तो शरीर में थोड़ी ताकत आती है। और तुम तो जानती हो, पिछले कुछ समय से बहू एक ही तरह की सब्जी, दाल, रोटी, चावल बना रही है। कोई बात तो नहीं है बहू? अच्छा तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कई तरह की सब्जी, दाल, रोटी बनवा दूंगी। अरे सुमित्रा, तुम्हें पता है ना, खेत में काम करने वाले लोगों को भूख ज्यादा लगती है और इतने खाने से कुछ नहीं होता। सुमित्रा पिछले कई दिनों से देख रही थी कि उसकी बहू उसके कहे अनुसार कम खाना बना रही है। कभी कभी तो रोटी भी कम पड़ जाती, जिस वजह से दिनेश और अशोक को आधा पेट खाना खाकर खेत में काम करने जाना पड़ता। तो वो बाहर खाना बना रही हो बहू से कहती है, बहू कोई बात है तो बता, तुझे पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, रोटी, सब्जी, चावल, दाल ऐसा ही खाना बना रही है। पहले कितना अच्छा तू कई प्रकार का खाना बना दिया करती थी। कभी तेरे ससुर ने शिकायत नहीं की। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने खुद बोला, माँ जी आपको याद है, बड़े ही प्यार से मैं इस रसोई में गर्मी में सभी के लिए कई तरह की सब्जी, रोटी, चावल, दाल सब कुछ बनाती थी। हाँ, कभी कभी थोड़ा ज्यादा बन जाता था तो वो बर्बाद हो जाता था। उसी बात का मुझे दुख भी था। मैंने सब कुछ मैनेज करना सीख भी लिया, लेकिन आप मुझे हर दिन सुनाती थी। अरे बहू, मैंने ही तुझे कहा था कि इतनी तरह की सब्जी, दाल, चावल, रोटी एक साथ बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब से तू आई है तब से तेरे ससुर ने खाने में रुचि भी दिखाई है, वरना उन्हें पहले भी काफी कमजोरी होती थी जब वो मेरे हाथ का खाना खाते थे। और ऐसा ही अब उन्हें कुछ दिनों से हो रहा है। तू पहले जैसा खाना बनाती थी वैसा ही बना। सुमित्रा को तो एहसास हो गया था कि उसकी बहू उसके परिवार के लिए कितनी परेशानी से कई तरह की सब्जी, रोटी, चावल बनाती थी, लेकिन उसकी उन्हें कदर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला को भी सबक मिल रहा था और वो किचन में खाना बना रही अपनी बहू से कहती है, बहू तो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही खाना बना रही है, और खाना ज्यादा बनने की वजह से सुमित और तेरे ससुर थोड़ा ज्यादा खाना खा लेते हैं और ये खाना उनके लिए काफी हैवी होता है। लेकिन इसमें बुराई क्या है माँ जी? आपने ही तो कहा था थोड़ा 2-4 तरह की सब्जियां बना लिया कर, चटनी, रायता बना लिया कर। बस मैं तो आपके कहे अनुसार चल रही थी। कहा तो मैंने ही था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ, तेरे ससुर और पति का काम ही कुर्सी पर बैठे रहना है। इतना हैवी खाना खाकर वो काम नहीं कर पाते, या रात का खाना नहीं खाते, कभी कभी लंच भी नहीं कर पाते। तू जो कुछ बना रही थी हल्का फुल्का 3 टाइम, वही अच्छा था। नंदिनी और चंदा का प्लान काम कर जाता है और दोनों ही अपनी सास को सबक सिखाने में भी कामयाब होती है।